हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बजाज हिंदुस्तान शुगर और श्री रेणुका शुगर जैसे स्टॉक्स के लिए एक बहुत ही बड़ी और खुशी की खबर है आप लोगों के सामने पेश करूंगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। दो रिक्वेस्ट है। पहली रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके अभी बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको आने वाले समय में किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। दूसरी रिक्वेस्ट कि अगर आप डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, उसके लिए भी आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। दोस्तों, अभी इस वीडियो के अंदर जो कुछ मैं आपसे डिस्कस करूंगा, ये नितिन गडकरी जी की तरफ से बताई हुई बातें हैं। और अभी एक मीटिंग हुई थी, एक समिट थी मुंबई के अंदर लास्ट संडे को। उसके मीटिंग के दौरान जो है नितिन गडकरी जी ने ये सारी बातें कही हैं जो मैं आप लोगों तक डिस्कस करना चाहता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे देश में एथेनॉल का प्रोडक्शन ऐसा नहीं है कि कम है, और शुगर का प्रोडक्शन ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा है। लेकिन हाँ, नहीं, शुगर का प्रोडक्शन खैर जितनी हमारी ज़रूरत है उससे कहीं हम ज़्यादा प्रोड्यूस कर लेते हैं। और लेकिन हाँ, अभी जितनी हमें ज़रूरत है एथेनॉल की उतना हम प्रोड्यूस कर लेते हैं। लेकिन आने वाले टाइम में एथेनॉल का प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि एथेनॉल का कंजम्पशन इंडिया के अंदर बहुत तेज़ी से ड्रास्टिकली राइज होने जा रहा है। ऐसा नितिन गडकरी जी की तरफ से जो है यहाँ पे हौसला दिया जा रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं, इन्होंने सीधा सीधा बोल दिया है जितनी भी शुगर प्रोड्यूसिंग कंपनीज़ हैं या जो एथेनॉल प्रोड्यूसिंग कंपनीज़ हैं, उन सभी को बुला करके यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने साफ साफ बोल दिया कि रिड्यूस शुगर प्रोडक्शन। शुगर का जो प्रोडक्शन है उसको आप गिराइए, उसको कम करिए, और उसकी जगह पे एथेनॉल का प्रोडक्शन जो है उसको बढ़ाइए। यानी रिड्यूस शुगर प्रोडक्शन एंड इंक्रीज कन्वर्जन टू एथेनॉल। दोस्तों, यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी ने यहाँ पे संडे को ये बात जो है बताई। क्योंकि समय के बदलने के साथ साथ हमें अपने आप को बदलना चाहिए। और अब देखिए यहाँ पे तो ये बेसिकली यहाँ पे मुंबई में SCCI 2022 मीट थी। यहाँ पे SCCI का मतलब एथेनॉल इंडिया कॉन्फ्रेंस, शुगर एंड एथेनॉल इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022 मुंबई में संडे के दिन मीटिंग थी। और इस कॉन्क्लेव के दौरान, जो एक कॉन्क्लेव बेसिकली ऑर्गेनाइज करवाया गया था, चीनी मंडी के द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया गया था, जिसमें ये चीफ गेस्ट के रूप में गए थे और इन्होंने इस सारी बातें जो है बताई हैं। दोस्तों, डोमेस्टिक लेवल पे और ग्लोबल लेवल पे जो है एथेनॉल इंडस्ट्री आने वाले टाइम में बूम करना ही करना है। और इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा हम लोग इसी के ऊपर डिपेंडेंट होना चाहेंगे, क्योंकि ये एक पहली चीज़ तो इंडिजीनियस फ्यूल है। और हमें इसका इस्तेमाल करने से अपने स्कूटर्स में, अपनी गाड़ियों में, कार्स में, रिक्शा में, इस तरीके के जितने भी व्हीकल्स हम यूज़ करते हैं उन सभी में इसका हम इस्तेमाल करेंगे तो हम इससे अपने देश की इकोनॉमी को ग्रो कराने में मदद करेंगे। अब आप पूछिए कैसे। जब आप अभी के टाइम में अगर आप देखें तो इंडिया, आपको पता है कितने रुपए का तेल खरीद रहा है। अभी 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 और अभी से 5 साल आगे की मैं अब आपको बात बताऊं तो आप सोच करके हैरान हो जाएंगे। 8 ट्रिलियन रुपए का पेट्रोल जो है अभी खरीद रहा है। टोटल पेट्रोलियम इंपोर्ट्स इन आवर कंट्री इज़ एट प्रेजेंट 8 ट्रिलियन रुपीज़। और वो आठ आज से 5 साल बाद बढ़ करके 25 ट्रिलियन होने वाला है। अब आप 25 ट्रिलियन रुपए दे करके तेल खरीदेंगे अपने स्कूटी और गाड़ी को चलाने के लिए। उसकी जगह पे अगर हम इतना पैसा ना खर्च करके अपने देश में ही रहने दें तो हमारा देश क्या बढ़ेगा नहीं आगे? क्या हमारे देश की इकॉनमी ग्रो नहीं होगी? देखिए, नितिन गडकरी जी की तरफ से जो कुछ कहा गया ये बहुत अच्छी बात है, मैं इसको सपोर्ट करता हूँ। और कहीं ना कहीं ये भी चीज़ जो है ज़रूरी है। और यहाँ तक तो ये भी बताया गया है कि LNG और CNG भी बायोफ्यूल से हम बना सकते हैं, राइट। तो दोस्तों, अगर आप देखें यहाँ पे तो इन्होंने ये कहा कि जब E20 का हमारा जो गोल है अगर वो अचीव हो जाएगा
तो हमें और ज़्यादा पेट्रोल की और ज़्यादा एथेनॉल की ज़रूरत पड़ेगी। करंटली अभी हम प्रेजेंटली अगर देखें तो 465 करोड़ लीटर्स ऑफ एथेनॉल हम बना रहे हैं, हमारी ज़रूरत है। बट E20 प्रोग्राम जैसे ही एक बार कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ करके 1500 करोड़ लीटर्स की हो जाएगी। और अगर फ्लेक्स इंजन्स पूरी तरीके से तैयार हो जाते हैं तो एथेनॉल रिक्वायरमेंट 4000 करोड़ लीटर्स की हो जाएगी। तो देख सकते हैं एथेनॉल मार्केट बहुत तेज़ी से आने वाले टाइम में ग्रो करनी है। एक सनराइज़ मार्केट बोल सकते हैं। दोस्तों बहुत सारी जितनी भी कंपनीज़ हैं जैसे होंडा, टोयोटा, इन सभी के जो चेयरपर्सन्स हैं सबको बुला करके इन्होंने बोल दिया है कि जो फ्लेक्स इंजन्स हैं उसको जल्दी से जल्दी डेवलप किया जाए विद इन 6 मंथ। जी हाँ, 6 महीने का टाइम तक इन्होंने दे डाला है कि 6 महीने के अंदर अंदर आप जो है तैयारी करिए, राइट। और फ्लेक्स इंजन्स अगर डेवलप हो जाते हैं तो अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस पे चलाना चाहते हैं। अभी टोयोटा के चेयरपर्सन ने इन्फॉर्म किया, नितिन गडकरी जी को ही इन्फॉर्म किया था, जो इन्होंने बताया था कि एक कार है उनकी जो 100% आइदर पेट्रोल से चलेगी या 100% एथेनॉल से चलेगी। दोनों उसमें इंजन्स हैं। फ्लैक्स इंजन्स का मतलब ये होता है जो स्विचेबल हो, यानी एक से दूसरे पे स्विच कर ले, दूसरे से पहले पे स्विच कर ले, राइट। तो यहाँ पे 40% इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगी और 60% जो है डिस्टेंस कवर करेगी ऑन 100% एथेनॉल। कितनी अच्छी बात है। बहरहाल अगर आपको दोस्तों बताऊं तो ये स्टेप जो लिया जा रहा है ये काफ़ी ज़्यादा सेफ़ और सिक्योर्ड है। देखिए, इससे हमें अनाज की कमी नहीं हो जाएगी। हमारे पास सरप्लस अमाउंट ऑफ ग्रेन है, हमारे पास सरप्लस राइस है, हमारे पास सरप्लस वीट है, हमारे पास सरप्लस शुगर है, हमारे पास शुगर केन, हमारे पास सरप्लस राइस मेज़ है। जितने भी आइटम्स हैं, जितने भी ग्रेन हैं, सब कुछ हमारे पास सरप्लस है, यानी मोर देन सफिशिएंट है। तो हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके से अपने पैसे को बचाने के लिए। क्या बुरा है इसमें, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये स्टेप इतना बढ़ जाएगा कि आने वाले टाइम में जो आप स्कूटर चला रहे हैं, जो आप कार चला रहे हैं, जो बाइक चला रहे हैं, जो साइकिल चला रहे हैं, जो रिक्शा चला रहे हैं, सभी की सभी चीज़ें जो हैं एथेनॉल पे रन करेंगी। एथेनॉल पंप्स खोले जाएंगे, एथेनॉल स्टेशंस खोले जाएंगे। इवन एविएशन मिनिस्टर से भी नितिन गडकरी जी ने बात करी और उन्होंने उसके ऊपर डिस्कस किया कि इंडियन एयरफोर्स का जो वो होता है, प्लेन होता है, या इस तरीके का जो एविएशन सेक्टर है, उसमें भी एथेनॉल का प्रोडक्शन जो है उसमें भी एथेनॉल का जो है इम्प्लीमेंटेशन किया जाए उनके इंजन्स के लिए भी, राइट। तो यहाँ पे आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा अपडेट। तो दोस्तों बहुत ही बड़ा आर्टिकल है, इसमें बहुत कुछ लिखा है, लेकिन मैंने आपको जितनी ज़रूरत थी, जितना मेन पॉइंट था, मैंने पढ़ा तो पूरा है, पूरा अच्छे से रीड कर लिया हुआ है। तो उसमें जो मेन पॉइंट था मैंने आपसे डिस्कस किया। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन समझ में आई। तो ये दोनों तरीके की कंपनीज, चाहे शुगर इंडस्ट्री की हो, चाहे बजाज हिंदुस्तान हो, चाहे रेनिका शुगर हो, इन दोनों तरीके की कंपनी, चाहे और भी चीनी मिल्स हो, उन सभी के लिए बेनिफिशियरी है, राइट। क्योंकि एथेनॉल का प्रोडक्शन श्रीलंका शुगर भी करता है, बजाज हिंदुस्तान भी करता है, और इस तरीके से जितने भी और कंपनीज़ हैं वो सभी भी करती हैं। तो ये सभी के लिए है, इन्हीं दो के नाम से। आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। दोस्तों अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, समझ में आई, तो इस वीडियो को सपोर्ट करने के लिए लाइक कर सकते हैं। एंड टेक केयर। हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कुछ और, तब तक अपना ख्याल रखिए।